नमस्कार, मैं हूं माला दीक्षित। न्याय और कानून में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी अर्धसैनिक बलों यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए पुरानी पेंशन योजना पर। सुप्रीम कोर्ट ने अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के दिल्ली हाई कोर्ट के 11 जनवरी 2023 के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है और प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए फरवरी 2024 तक का समय दिया है। यानी इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट विस्तृत सुनवाई फरवरी में करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के उस अंश पर तो अंतरिम रोक लगाई है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस पर पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू होगी। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में केंद्र सरकार से कहा है कि उसे पेंशन और कार्मिक विभाग यानी डीओपीटी द्वारा 3 मार्च 2023 को जारी किए गए ऑफिस मेमोरेंडम का पालन करना होगा। ये ऑफिस मेमोरेंडम कर्मचारियों को कुछ शर्तों के साथ एक तय समय के भीतर पुरानी पेंशन का विकल्प अपनाने का वन टाइम विकल्प देता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में यानी जो अर्धसैनिक बल कहे जा रहे हैं, जिसको पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं, उसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स आदि आते हैं, जिन्हें केंद्रीय बल या सेंट्रल आर्म फोर्स कहा जाता है, आर्म पुलिस फोर्स कहा जाता है। ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आती है और इस मामले की जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका असर इन लोगों पर पड़ता है। यानी जो लोग इनमें नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर इस मामले का असर होगा या होता है। सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के क्या मायने हैं और दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया था, अब इस सबको विस्तार से देखते हैं। इस मामले में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर चुनौती दी है कि हाई कोर्ट ने अर्धसैनिक बलों को आर्म्ड फोर्स के समान माना है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि सर्कुलर में प्रयुक्त किए गए शब्द आर्म्ड फोर्स में सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आते हैं, उसमें अर्धसैनिक बल नहीं आते। बात यह है कि केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना एनपीएस लागू करने की जो अधिसूचना जारी की थी, यानी जब 2003 दिसंबर 2003 की अधिसूचना थी, तो जब वो अधिसूचना जारी की थी उसमें एनपीएस के दायरे से आर्म्ड फोर्स को बाहर रखा गया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आर्म फोर्स में अर्धसैनिक बल भी आते हैं, इसलिए पुरानी पेंशन योजना इन पर भी लागू होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने 5 जुलाई 2023 को दिए अंतरिम आदेश में अर्धसैनिक बलों यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश में केंद्र सरकार से स्पष्ट कहा है कि वह कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी 3 मार्च 2023 के, यानी ये डीओपीटी की बात हो रही है, उसके 3 मार्च 2023 के जो ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था उसका पालन करना होगा। इस ऑफिस मेमोरेंडम में कुछ शर्तों के साथ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना अपनाने का 31 अगस्त 2023 तक वन टाइम विकल्प दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक आदेश के साथ ही केंद्र सरकार की याचिका पर मामले में प्रतिवादी बनाए गए पवन कुमार एवं अन्य को नोटिस भी जारी किया है और उन्हें फरवरी 2024 तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जिस 3 मार्च 2023 के डीओपीटी के ऑफिस मेमोरेंडम का पालन करने का आदेश दिया है, वह ऑफिस मेमोरेंडम सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के 11 जनवरी 2023 के फैसले के बाद जारी किया था, जिसमें शर्तों के साथ पुरानी पेंशन योजना अपनाने का वन टाइम विकल्प दिया गया था। अब 3 मार्च 2023 का वो ऑफिस मेमोरेंडम क्या कहता है, वो ऑफिस मेमोरेंडम क्या कहता है ये भी हम लोग जान लेते हैं। वो ऑफिस मेमोरेंडम कहता है कि जिन मामलों में केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों ने नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस की 22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना निकलने से पहले विज्ञापित हुई रिक्तियों और भर्तियों में नौकरी पाई है,
यानी जो नौकरियों में वो लोगों ने ज्वाइन किया है उसका विज्ञापन, उसका एडवर्टीजमेंट 22 दिसंबर 2003 की एनपीएस की जो अधिसूचना जारी हुई थी उसके पहले निकली थी और उसमें उन्होंने नौकरी के लिए भरा था। और लेकिन नौकरी ज्वाइन करते समय जब ज्वाइन की उन्होंने नौकरी, तो एनपीएस लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2004 हो चुकी थी या उसके बाद 1 जनवरी 2004 के बाद उन्होंने नौकरी ज्वाइन की। यानी विज्ञापन वो एनपीएस की अधिसूचना निकलने के पहले निकला था नौकरी का, और नौकरी ज्वाइन की गई एनपीएस लागू होने के बाद। तो जो लोग ऐसे हैं वो उसके बाद वो लोग सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 जो कि अब 2021 कहा जाता है, वो लोग उसमें पुरानी पेंशन अपनाने का वन टाइम विकल्प अपना सकते हैं। यानी उन लोगों को जिनके साथ शर्त साफ कर दी है, मैंने भी आपको बता दिया है साफ साफ कि जिन लोगों की नौकरी का विज्ञापन जो अधिसूचना जारी हुई थी नई पेंशन स्कीम की दिसंबर 2003 की, उसके पहले निकले विज्ञापन में नौकरी पाई है और नौकरी ज्वाइन करने की तारीख तक नई पेंशन योजना जो है 2004 में लागू हो गई थी, उसके बाद उन्होंने नौकरी ज्वाइन की, उन लोगों को वन टाइम विकल्प दिया गया है कि वो 31 अगस्त तक, इसी 31 अगस्त 2023 तक एक बार का विकल्प है कि वो पुरानी पेंशन स्कीम अपना सकते हैं। ये वो सर्कुलर कहता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम रोक आदेश में ये भी कहा है कि वो तो रोक दिया है हमने हाई कोर्ट का हिस्सा जिसमें उसने कहा था कि ओल्ड पेंशन पैरामिलिट्री फोर्सेस पे लागू होगी, लेकिन ये जो अंश है कि आपने जो ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था अभी मार्च वाला, उसको आप लागू करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा। तो ये ऑफिस मेमोरेंडम ये है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 जनवरी 2023 को जो फैसला दिया था उसमें कहा था कि अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। हाई कोर्ट ने एनपीएस लागू करने की अधिसूचना में प्रयोग किए गए शब्द आर्म्ड फोर्स में अर्धसैनिक बलों को भी शामिल माना था। हाई कोर्ट ने कहा था कि जो अधिसूचना निकाली गई है एनपीएस की, उसमें से जो आर्म्ड फोर्स हैं उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, वो बाहर हैं, तो आर्म्ड फोर्स में अर्धसैनिक बल भी आते हैं, ऐसी व्याख्या हाई कोर्ट ने की। और उसने कहा कि ये पुरानी पेंशन योजना जो है वो अर्धसैनिक बलों पर लागू रहेगी। केंद्र सरकार ने आर्म फोर्स में अर्धसैनिक बलों को शामिल मानने और उन्हें आर्मी, नेवी व एयरफोर्स के समान मानकर पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के दिल्ली हाई कोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 5 जुलाई को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ के सामने ये मामला सुनवाई पे लगा था। कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर बहस सुनने के बाद नोटिस जारी किया और हाई कोर्ट के आदेश के उस अंश पर रोक लगा दी जिसमें अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के आदेश दिए थे, और साथ ही स्पष्ट किया कि डीओपीटी के जो 3 मार्च 2023 का सर्कुलर है उसका केंद्र सरकार पालन करेगी। यानी भले ही अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लग गई हो, लेकिन फिर भी ये जो सर्कुलर में विकल्प दिया गया है वो जारी रहेगा, उसका लाभ मिलेगा अर्धसैनिक बलों को। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि हाई कोर्ट का अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल, आर्म फोर्स के समान मानना ठीक नहीं है। ये दलील है केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में। और ये भी कहा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कि हाई कोर्ट ने आदेश देते वक्त एनपीएस योजना के दायरे की अनदेखी की है, जिसके मुताबिक एनपीएस योजना आर्म्ड फोर्सेस यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू है। हाई कोर्ट ने एनपीएस लागू करने के सर्कुलर को ठीक से नहीं समझा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि उस अधिसूचना में प्रयुक्त हुए शब्द आर्म्ड फोर्सेस में सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस यानी अर्धसैनिक बल शामिल नहीं है। केंद्र सरकार का कहना है कि अधिसूचना में प्रयुक्त शब्द आर्म फोर्सेस का मतलब डिफेंस फोर्स के विंग्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, ना कि सभी केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए। केंद्र का कहना है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एनपीएस के दायरे से बाहर रखने के पीछे का कारण था
कि उनके सर्विस और पेंशन रूल सिविल एम्प्लॉइज और पैरामिलिट्री फोर्सेस से भिन्न है। अब जरा देखते हैं कि हाई कोर्ट के आदेश का मतलब क्या था और सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का अर्थ क्या निकलता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि केंद्र सरकार की अधिसूचना में आर्म्ड फोर्सेस शब्द का इस्तेमाल किया गया है और नई पेंशन योजना एनपीएस से आर्म्ड फोर्सेस को बाहर रखा गया है। ऐसे में अर्धसैनिक बलों पर भी एनपीएस लागू होगा। अर्धसैनिक बलों पर भी ओपीएस, माफ करिएगा, ओपीएस, एनपीएस नहीं, ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन योजना, पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। उन पर भी पुरानी पेंशन योजना लागू होगी क्योंकि उनको भी एनपीएस से बाहर रखा गया है। ये हाई कोर्ट ने व्याख्या की थी। हाई कोर्ट की इस व्याख्या को अगर देखा जाए तो सभी अर्धसैनिक बल, चाहे वो बीएसएफ के, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल्स आदि के जो लोग हैं, चाहे उन्होंने नौकरी जब भी ज्वाइन की हो, मतलब एनपीएस की अधिसूचना लागू होने से पहले ज्वाइन की हो या बाद ज्वाइन की हो, कभी भी ज्वाइन की हो, लेकिन उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा, ऐसा हाईकोर्ट का आदेश कहता है। उसका मतलब यही निकलता है। जबकि केंद्र सरकार का 3 मार्च 2023 का जो ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, उसके हिसाब से ओल्ड पेंशन योजना अपनाने का विकल्प सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा। एक टाइम वन टाइम विकल्प दिया गया है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि एनपीएस योजना लागू होने की अधिसूचना के पहले निकले भर्ती विज्ञापनों के तहत नौकरी पाए हैं और उन्होंने नौकरी जब ज्वाइन की है तब तक एनपीएस लागू हो चुका था, तो सिर्फ उन लोगों को ही मिलेगा। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक छोटा सा वर्ग आता है, पूरे सारे अर्धसैनिक बल इसमें कवर नहीं होते। जबकि हाई कोर्ट के आदेश में सभी अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलता है। लेकिन फिर भी मेरी सलाह है कि जो लोग जो ये वन टाइम विकल्प के अपनाने की पात्रता रखते हैं, उन्हें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और विकल्प अपनाना चाहिए ताकि वे सेवानिवृत्त के बाद पुरानी पेंशन योजना का लाभ पा सके। यह विकल्प सिर्फ 31 अगस्त तक ही मिला हुआ है, इसलिए समय रहते अप्लाई करें और इसका लाभ उठा लें। तो ये तो था जो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक ये जो अंतरिम आदेश आया है, उसका मैंने आप लोगों को समझाया कि वो अंतरिम आदेश क्या है और उसके क्या मायने निकलते हैं। आज बस इतना ही। इस मामले में जब और कुछ भी सुप्रीम कोर्ट आगे कहेगा या कोई ऑर्डर आता है, जब पूरी विस्तृत सुनवाई होगी तो हम फिर से आपको उसकी जानकारी देंगे। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।